कैसे हैं आप लोग। चलिए वास्तविक संख्या के क्लास 2 देखेंगे हम। इससे पहले हम क्लास 1 देख चुके हैं। एक दिन में हम कम से कम 5 क्लास देखेंगे। जो पांचों एक दिन ऑब्जेक्टिव का होगा, अगले दिन फिर सब्जेक्टिव का होगा 5 क्लास। चलिए क्लास 2 देखते हैं। 5 क्वेश्चन तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है 5, 15 और 20 के लॉस और मॉस का अनुपात है। ऑप्शन इसमें है 9:1, 4:3, 11:1, डी में है 12:1। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अब कह रहा 5, 15 और 20 के लॉसों और मॉसों का अनुपात, यानी लघुत्तम और महत्तम का अनुपात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे 5, 15, 20 का। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स है उससे बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स से आपको बनाना है, क्योंकि टाइम को आपको मैनेज करना है। तो क्वेश्चन में है 5, 15 और 20, इसका लघुत्तम क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब ये लघुत्तम अगर कह रहा तो सबसे बड़ा आप देखिए, सबसे बड़ा क्या है 20। 20 में क्या 5 और 15 से भाग लगेगा, 5 से तो लगेगा लेकिन 15 से नहीं लगेगा, यानी 20 लघुत्तम नहीं होगा। तो 20 का गुणा करेंगे हम 40। 40 में 5 से लगेगा लेकिन 15 से 40 में भी नहीं लगेगा, तो 40 भी लघुत्तम नहीं होगा। फिर 20 या 60, 60 में 5 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, 20 से भी लगेगा, यानी एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 60। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है, छोटा देखिए 5 है, 5 से तीनों में भाग लग जाएगा, 5 से 15 में भी लगेगा, 20 में भी लगेगा, 5 या 15, 500 का 20 अगर लग जाएगा समझिए कि वही आंसर है। 5 एचसीएफ हो गया। अब कह रहा अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो 12 पंचे 60 और 5 एकम 5, यानी क्या हो गया 12/1 बट्टा कहते हैं अनुपात, तो 12:1। ऑप्शन डी हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं, 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक ही कमेंट काफ़ी ही हमें एनर्जी देता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ऑप्शन ए में है m+2, बी में है 2m+1, सी में है 2m और डी में है 2m+1 -1। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या आपको ढूंढना है, तो सम संख्या कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले m का मतलब हो गया यहाँ 1 m है, m का मतलब हो गया यहाँ 1 m है। तो एक जो है सम नहीं होता, सम का मतलब होता है जो 2 से कट जाए। सम मतलब जोड़ा, 2 से 1 नहीं कटेगा, यानी ये नहीं है। दूसरा 2m+1, तो 2m तो होगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 1 में नहीं लगेगा क्योंकि 1 विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ 2 है, 2 को m है यानी 2 से कट जाएगा, यानी यही आंसर होगा। और डी में है 2m -1, फिर -1 है, 1 तो विषम है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सम संख्या जो है वो 2m है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
आप लोग को पूरा समझ में आएगा। अगर ठीक से वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा आप वीडियो को देखिएगा, निश्चित समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा। क्वेश्चन में है 8 में, इसका ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन में है 2, बी में है 0, सी में है 1 या 2 और डी में है 1। ध्यान दीजिए, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम होगा। P और Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो उनका मौसम क्या होगा। हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या जब ही आ जाए, अभाज्य संख्या का मौसम सिर्फ 1 होता है। अभाज्य संख्या कोई भी रहे उसका मौसम 1 होगा, यानी अभाज्य संख्या का मौसम क्या आ जाएगा, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ऑप्शन में है, ए में है 26, बी में है 25, सी में है 27 और डी में है 24। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या, विषम संख्या जब ये है तो आपको पता होना चाहिए, चाहे सम हो या विषम हो, वो 1 के बाद 1 आता है। यानी 50 तक है तो 1 के बाद 1, यानी 2 को होगा तो एगो विषम होगा। तो यानी 50 तक है तो 50/2 कर दीजिए, कितना हो गया 25। 25 को विषम संख्या है। ठीक है, आता ही नहीं पूरा, उम्मीद है कि आपको पूरे से समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट करना नहीं भूलिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर दबा कर कीजिए। कमेंट नहीं करते रहते हैं इसलिए हम वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। आप लोग वीडियो बनाएंगे हम तभी है जब आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर दबा के कीजिएगा। सिर्फ 10वां वाले को शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन है √10, √24, √35, √121। इसमें कौन अपरिमेय नहीं है, ध्यान दीजिए। अपरिमेय नहीं है मतलब कि 4 गो ऑप्शन में 3 गो तो पक्का है कि अपरिमेय है, एगो होगा वो अपरिमेय नहीं होगा, जो परिमेय होगा। चलिए तो इसमें जो है √10, अगर 10 का मान लीजिए हम लोग उत्तम निकालते हैं तो 2 पंचे 10, यानी जुड़ा नहीं लगता है, ये तो अपरिमेय है, फिक्स बात है। 24, अगर 24 का अगर हम करते हैं तो 2 से हो गया 12, 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 3। इसका तो लगता है जोड़ा, पर इसका जोड़ा नहीं लगता, यानी ये भी अपरिमेय है। √35, 5 7 35, इसका भी जोड़ा नहीं लगा, यानी ये भी अपरिमेय है। अब कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। अगर 3 गो नहीं हुआ तो फिक्स है कि चौथा होगा ही होगा, चौथा होगा ही होगा। यानी 121 है, 121 का अगर हम करते हैं तो 11 11 121 जोड़ा लग गया, यानी यही परिमेय है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगली क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।